चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अभियोजन पक्षकथन के अनुसार आहत लगभग 5-6 वर्ष आयु का विद्यालय में पढ़ने वाला बालक था। अभिकथनों के अनुसार उसे कथित रूप से सह अभियुक्त बलराम द्वारा तारीख 12 अप्रैल 2007 को लगभग 12:15 बजे अपराह्न में विद्यालय से बेपहर्थ कर लिया गया था। अपीलार्थी और सह अभियुक्त को अंतिम बार आहत के साथ देखा गया था। दोनों अभियुक्तों ने अपने संस्वीकृति कथनों में यह प्रकटित किया कि बालक का अपहरण करने के पश्चात उन्होंने उसे मार दिया था और शव को छपरा में सरयू नदी के तल में दफना दिया था। पुलिस ने शव को बरामद करने का कोई प्रयास नहीं किया। मृतक का सामान अपीलार्थी के मकान से बरामद किया गया था। अपीलार्थी की ओर से विद्वान काउंसिल ने यह दलील दी कि अपीलार्थी साक्षी 10 मृतक के सहपाठी के अनुसार बलराम ने विद्यालय से उसका अपहरण किया था। अपीलार्थी साक्षी 11 और अपीलार्थी साक्षी 12 आहत के माता पिता ने भी यह अभिसाक्ष्य दिया था कि फिरौती की मांग बलराम द्वारा की गई थी। सह अभियुक्त की दोष मुक्ति से अपीलार्थी की दोष सिद्धि असंदेह हो जाती है। अपीलार्थी साक्षी 5, 8 और 9 के साक्ष्य का लिया गया यह अवलंब की आहत को अंतिम बार अपीलार्थी के साथ देखा गया था केवल अधिसंभाव्यता की प्रबलता पर आधारित है। अपीलार्थी साक्षी 5 ने अपीलार्थी को बलराम और आहत के साथ देखे जाने का अभिसाक्ष्य दिया है। अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन का पक्षकथन ऐसे परिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है जिसकी घटनाओं की श्रृंखला की कड़ी अपूर्ण है। शव की बरामदगी के लिए कोई कदम न उठाने से यह संदेह पैदा होता है कि अपहरण की कोई ऐसी घटना घटी थी या नहीं। पैरा राज्य की ओर से विद्वान काउंसिल ने यह दलील दी कि अपीलार्थी के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए सह अभियुक्त की दोष मुक्ति असंगत है, इसलिए उसकी दोष सिद्धि में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी साक्षी 11 और 12 ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि बलराम ने फिरौती की मांग करते हुए मोबाइल पर कॉल की थी। बलराम ने पूर्व में इन साक्षियों के मकान में काम किया था, इसलिए उसकी आवाज़ पहचानने के उनके कथन में हम कोई कमी नहीं पाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति
कि बोलने की एक विशेष शैली होती है जो उनके द्वारा पहचान ली जाती है, जो संभवतः उससे परिचित होते हैं। अंधेरे में आवाज़ के द्वारा किसी जानकार व्यक्ति की शनाख्त करने की बात को दंडिक विधिशास्त्र में भलीभांति मान्यता दी गई है। यदि कोई व्यक्ति एक बार पुकारने पर अपनी आवाज़ को छिपाने की कोशिश करता है तो भी मानव स्वभाव की परिसीमाएं निश्चित हैं और वह अपनी पहचान को प्रदर्शित करते हुए कतिपय शब्द या वाक्य अनुकरणीय शैली में बोल ही देगा। उच्च न्यायालय ने पूर्वोक्त बातों पर विचार किए बिना दुर्भाग्यवश यह राय व्यक्त करते हुए दोषमुक्ति प्रदान कर दी कि आवाज़ का रिकॉर्ड किया गया कोई नमूना उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी साक्षी 5 शराब की दुकान के मालिक ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि स्वयं घटना के दिन अपीलार्थी और बलराम उसकी दुकान में शराब खरीदने के लिए आए थे। अपीलार्थी ने बलराम का अपने नातेदार के रूप में परिचय कराया था। उनके साथ गुलाबी कमीज, नीली पैंट, नीली जुराबें, काली बेल्ट, लाल टाई पहने हुए 5-6 वर्ष की आयु का एक लड़का था। उन्होंने उसकी दुकान पर लगभग 2 घंटे तक शराब पी और फिर लड़के के साथ चले गए। फिर भी बलराम को उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकरण के आधार पर दोषमुक्त कर दिया गया कि अपहरणकर्ता के रूप में उसकी शनाख्त सिद्ध नहीं की जा सकती थी, क्योंकि अपीलार्थी साक्षी 10 ने यह कथन किया था कि अपहरणकर्ता गमछे से अपना चेहरा ढके हुए था और इसलिए कटघरे में की गई शनाख्त संदेहास्पद थी। अभियोजन पक्ष ने दोषमुक्ति को चुनौती नहीं दी है। समाप्त।